बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दिमाग को खौफ के शिकंजे में झगड़ती हुई अपनी नौयत की नाकाबिले यकीन दहशतनाक कहानी। ये कहानी मेरे दोस्त की हकीकी जिंदगी की कहानी है, जिसे पढ़कर आपको अंदाजा होगा कि कैसे मेरे दोस्त की जिंदगी अजाब बनी और फिर मैंने उसकी कैसे मदद की। हमारी छोटी सी फैमिली में अब्बू, अम्मी और हम 2 भाई शामिल हैं। चूंकि अब्बू सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए अब्बू का तबादला करीब के ही एक शहर में हो गया। हम सबसे पहले दादी के घर रहते थे। अब्बू को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े तो हम सब ने अब्बू के साथ जाकर दूसरे शहर में अलग घर में रहने पर इसरार किया। मैं उस वक्त 12वीं जमात का तालिब इल्म था और मेरा भाई 8वीं में ज़ेरे तालीम था। हमने नए शहर में आकर तालीम का सिलसिला जारी रखा। नए स्कूल में पहले पहल हमें मुश्किलात हुई, कुछ खास दोस्त नहीं बने, नए नए माहौल से हम मानूस ना हो पाए, मगर फिर भी मजबूरी में इसी स्कूल में पढ़ना पड़ा। जैसे मरता क्या न करता, वो मिसाल हम पर बिल्कुल दुरुस्त आई। अब्बू के करीबी दोस्त ने उन्हें शहर के मकान के बारे में राय दी। हमें भी जल्दी मकान चाहिए था, तो अब्बू ने दोस्त के मशवरे पर अमल करके मकान लेने की हामी भर ली। मगर वो मकान हाथ से बोसीदा और पुराने वक्तों का बना था। मजबूरी में हमें उसी मकान में रहना पड़ा, तो अब्बू ने फौरन मकान लेने की हामी भरी। किराया भी माकूल था और फिर जल्दी में कोई भी दूसरा मकान हाथ नहीं आ रहा था। चुनांचे हम सब मकान में शिफ्ट हो गए। मकान के दरवाजे खालिस मोटी लकड़ी के बने हुए थे। लकड़ी के दरवाजे पर बाहर की तरफ बहुत अजीब किस्म की अंगूर की बेल जो ऊपर तले पूरे दरवाजे को घेरे हुए थी। मकान पुराना मगर मजबूत जरूर था। मकान पुरानी सी गली के आखिरी कोने में था। बाजार काफी दूर था। हमारे आस पड़ोस में कोई मकान नहीं था। गली तंग और खौफजदा थी। धूप का तो जैसे गली से कोई नाता ही न था। हमें सामान लेने दूर बाजार भी बाइक पर जाना पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल लगने लगा। अम्मी सारा दिन घर का काम करती, अब्बा भी ड्यूटी करके शाम को घर लौटते। हमें यहाँ आए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था, मगर इस हफ्ते में कई नाकाबिले यकीन तब्दीलियाँ रूनमा हुई, जिसे हम नजरअंदाज कर देते। कभी किचन से बर्तन खुद ब खुद गिरते, कभी स्टील के ग्लास आपस में यूं बजते कि उनकी आवाज कानों को चीर देने वाली हो। कभी कभार थाली में चम्मच फूटने की आवाज आती, जैसे कोई बच्चा कई दिनों से भूखा थाली में पड़ने वाले खाने का मुंतजिर हो। दरवाजा भी जोर जोर से बजता। हमें लगता कोई फकीर है, मगर जब दरवाजा खोलते तो सिवाय गली के काले गुप्त अंधेरे के कुछ नजर न आता। ये कोई गैर मामूली तब्दीलियां नहीं थे। अक्सर मेरा छोटा भाई डर सा जाता और रोने लगता, फिर मैं उसे बामुश्किल चुप करवाता। पूरे घर में एक जगह ऐसी थी जो मुझे सबसे अजीब लगी, वो थी घर की सीढ़ियाँ। घर की सीढ़ियाँ भी बहुत पुरानी बनी हुई थी। उन सीढ़ियों की ईंटें बहुत मजबूत और बहुत मजबूती से जमी हुई थी। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के दरमियान बहुत फासला था कि अगर कोई सीढ़ी उतरे तो फलांगना पड़े। उन सीढ़ियों में एक अनजाना खौफ और वहशत थी। उन सीढ़ियों के अक्स में बिल्कुल नीचे एक छोटा सा दरवाजा था, जिस पर जालू से बड़ा हुआ पत्थर का मजबूत ताला लगा था। यूं लगता था जैसे बहुत नायाब किस्म का ताला हो। चूँकि सीढ़ियाँ ज्यादा थी और उनके नीचे दरवाजा था, तो हमें कभी महसूस न हुआ कि नीचे कोई दरवाजा भी है। मगर अम्मी को जब मालूम हुआ तो वो खौफजदा हो गई, चूँकि उस छोटे कमरे का दरवाजा बहुत वसीदा था। दरवाजे को देखकर लगता था जैसे अंदर बहुत अंधेरा होगा। पूरा दरवाजा मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। अम्मी ने ताला देखा तो तजस्सुस हुआ। मुझसे तो ताला न टूटा। मैं करीबी दुकान से एक मैकेनिक को लेकर आया। उसने अपनी कीमती औजारों से ताला तोड़ा। दरवाजा यकदम नहीं खुला, बल्कि धीरे धीरे खुलने की आवाज आई, जैसे दरवाजा अपनी बरसों की थकान निकाल रहा हो। जो ही दरवाजा खुला, एक खौफनाक चीखती हुई आवाज बाहर आई। आवाज इस कदर खौफनाक थी, अम्मी को लगा जैसे उनका दिल बाहर आ जाए। सांसों की रफ्तार तेज होने लगी। मैकेनिक खौफ की जिद में आकर बिना मुआवजा लिए दुम दमाकर रफू चक्कर हो गया। अम्मी ने अंदर झांका तो अचानक उनके पैरों के दरमियान से एक बहुत बड़ी काली बिल्ली गेट की जानिब भागी। काले रंग की वो बिल्ली, जिसकी आंखें आग के शोलों की तरह दहक रही थी। अम्मी को ऐसे देखती रही जैसे अभी उन्हें झिपटकर उनकी बोटी बोटी कर देगी। फिर वो गेट से बाहर निकल गई।
अम्मी पूरी तरह खौफ की जिद में आ चुकी थी। फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कमरे के अंदर घुस गई। आगे बढ़ी तो देखा हर तरफ काला कुप अंधेरे का राज था। कमरे में रहन सहन का कुछ पुराना सामान मौजूद था, जिस पर मिट्टी की तहें जमी हुई थी। जगह जगह पर जाले अपना मुंह दिखा रहे थे। कमरे में गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल नहीं था। शाम को अब्बू आए तो अम्मी ने सारा किस्सा सुनाया। अब्बू ने गौर किया और बिल आखिर दोबारा उस कमरे को ताला लगाने का हुक्म मेरे जिम्मे लगा दिया। अम्मी काफी खौफजदा हो चुकी थी। वो दोबारा उस कमरे में जाने की हिम्मत ना कर पाई। मैं दिन भर काम में मगन रहा। अब्बू शाम को आए तो मुझसे पूछा। मैंने अब्बू की डांट से बचने के लिए कह दिया, मैंने ताला लगा दिया है। रात को अचानक जहन में आया कि अब्बू ने सुबह जाते हुए देखा कि ताला नहीं तो मेरी अच्छी खासी इज्जत अफजाई होगी। रात भी काफी हो चुकी थी, तकरीबन 12 बजे का वक्त था, मगर मुझे अब्बू की डांट कतई नहीं सुननी। चुनाचे में चारपाई से उतरा, जूता पहनकर तेज तेज कदमों से ताला उठाए उस बुसीदा कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अर्ध खुला था। मैंने ताला लगाने के लिए दोनों दरवाजों को पकड़ा। अचानक जहन में ख्याल आया, क्यों ना एक बार कमरे में थोड़ा सा झांक लूं। मैंने थोड़ी सी गहरी नजर मारी, कुछ नजर नहीं आया। बिलाखिर मैंने बजाय दरवाजे को बंद करके पूरे वसूख से दोनों दरवाजों को पूरी तरह खोल दिया। दरवाजा छोटा था, मुझे झुककर अंदर जाना पड़ा। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही मुझे बड़ा सुकून हुआ। सामने एक खूबसूरत बेड था। बेड के किनारे कीमती फानूस और इर्द गिर्द रंग बरंगे फूल अपनी खूबसूरती और महक का सबूत दे रहे थे। यूं लग रहा था जैसे पहली रात की दुल्हन के लिए कमरा सजाया गया हो। पूरे कमरे से बहुत मशहूर कुन सांसों को महका देने वाली खुशबू आ रही थी। पूरा कमरा रोशनियों से भरा हुआ था। हालांकि वहाँ कोई लाइट मौजूद नहीं थी। मुझे हैरानी से ज्यादा खुशी थी। ऐसा खूबसूरत कमरा तो मैंने जिंदगी में कभी न देखा था। फूलों से सजे बेड के ऐन ऊपर की दीवार पर एक हसीन दुल्हन की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। दुल्हन बहुत खूबसूरत और पुरकशिश थी। ऐसे देखकर लग रहा था जैसे वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो। इसके अलावा उस तस्वीर को देखकर मुझे चंद सेकंड के लिए एहसास हुआ जैसे उस लड़की की पलकें छिपक रही हो। दिलकश मुस्कुराहट और मनमोहने मुखड़े वाली दुल्हन को देखकर मैं तो मजनू बन चुका था। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। मेरी हैरानगी खुशी ने छुपाई। कमरे की दिलकश सजावट और खुशबू ने मुझे दीवाना किया। मैं वहाँ कितनी देर रहा मुझे अंदाजा तब हुआ जब सुबह फजर की अजान मेरे कानों में पड़ी। नींद से बोझल हो रहा था तो फौरन सो गया। कॉलेज से वापस आया तो अम्मी से कहा कि मेरे इम्तिहान नजदीक है, मुझे अलग कमरा चाहिए जहाँ मैं बआसानी पढ़ सकूं, क्योंकि मैं रात देर तक पढ़ूंगा। आप लोग मुझे फजूल में परेशान मत कीजिएगा। इम्तिहान तो वाकई सर पर थे। मैं साथ वाले कमरे में पढ़ने बैठ गया। कुछ देर पढ़ता रहा, थका तो सुस्ताने लेट गया। जो ही आंखें बंद हुई वही कमरा मेरी आंखों के सामने आया। अचानक आंखें खोली तो दोबारा उसी कमरे में जाने का फैसला किया। ये भी रात 12 बजे का वक्त था जब मैं दोबारा इस कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में वही दिलकश खुशबू आ रही थी। कमरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। दुल्हन की पेंटिंग भी दिलकश मुस्कुराहट के साथ तारों की मानिंद चमक रही थी। यकदम कमरे में अंधेरा छाया। मुझे कुछ दिखाई न दिया। कुछ सेकंड में बेसाख्ता खड़ा रहा। मुझे पसीना आने लगा। मैंने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की मगर जुबान हलक में कैद हो गई। मैं खामोशी से साकित खड़ा रहा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये मेरे लिए शदीद खौफ का आलम था। यकदम आंखों में पड़ने वाली तेज रोशनी ने आंखों से पानी निकाला। मैं आंखों पर हाथ रख के इधर उधर देखने लगा। सामने क्या देखता हूँ कि एक निहायत खूबरू हसीना जो कि हुस्न का पूरा पेकर लग रही है मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है। वो इस कदर हसीन थी कि मैं मुसलसल उसे देखता रहा। उसके बाल घने और काले थे। आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे में इतनी कशिश थी कि मैं पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखकर हैरान रह गया। उसकी शक्लो सूरत तस्वीर वाली दुल्हन उससे काफी मिल रही थी। मैंने अचानक दीवार पर वही तस्वीर देखना चाही। मेरी आंखें हैरत से पटी रह गई। वहाँ कोई भी तस्वीर मौजूद न थी। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे बड़े करीब खड़ा होकर उसने कानों में सरगोशी की, घबराओ मत, आराम करो। वो बहुत धीमे लहजे में बोली, तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत कौन? वो दांत हिलाकर हंसी। उसके होंठ पंखड़ी के गुलाब की तरह थे और दांत हीरे से भी ज्यादा सफेद और चमकदार। वो मुड़ी तो उसकी हसीन काली जुल्फें किसी नागिन की तरह बल खाती हुई कमर को छू रही थी। वो बेड पर बैठ गई। मेरा नाम महक अफरोज है और मैं तुम्हें चाहती हूँ। जब तुम पहली बार इस कमरे में आए मुझे तभी से तुमसे मोहब्बत हो गई, मगर तुम तो मुझे नजर नहीं आई। वो उठी और करीब आई। अपने मासूमाना और प्यारे चेहरे से मुझे देखने लगी। मखमली मुलायम हाथों से मेरे सर पर उंगली रखते हुए कहने लगी, दिमाग पर जोर मत डाला करो, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, बस ये जान लो। मुझे सुनकर खुशी हुई। मैं उस हुस्न के बेकर का आशिक बन गया। मैंने भी उससे मोहब्बत की हामी भरी।
तन्हा रात के तन्हा लम्हों में उसे अपनी बाहों में भरा। महक अफरोज ने मुझसे कहा वो रोज रात 12 बजे के बाद इससे मुलाकात करेगी। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। 12 बजे के बाद जब सब सो जाएंगे तुम मुझसे मिलने आओगे, किसी को मालूम नहीं होगा। मैंने महक की बात पर अमल करते हुए रोज 12 बजे के बाद उससे मिलना शुरू कर दिया। जो ही मैं कमरे में दाखिल होता वो मेरी मुंतजिर खड़ी होती। मैं घंटों से मोहब्बत भरी बातें करता। प्यार का रिश्ता जन्म ले चुका था। मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया था। महक से रोज मुलाकात करते दिल बेकरार रहता। दिल चाहता उसे हमेशा के लिए अपना बना लो। मैं तुम्हारी प्यासी हूँ। वो सरगोशी करने लगी। मैंने उसे खुद से अलग किया। मतलब क्या कह रही हो? मैं हैरानी से गोया हुआ। जाना तुम्हारी मोहब्बत की। मैं मुस्कुराया, उसे गले से लगाया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ, मैं मुस्कुराते हुए बोला। वो जोरदार हंसी हंसी। अगर तुम जान जाओ तो भाग जाओ। क्या मतलब? हाँ सच कह रही हूँ मैं। मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई। मैंने उसकी आंखों में झांका तो वो कहकहा लगाकर हंसने लगी। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं कोई डायन हूँ? कितने डरपोक हो तुम। उफ, मैं भी हंस दिया। सुनो मैं इंसान नहीं। अब वो सीरियस हो गई। मैं यकदम बेड से उठा। हाँ मैं इंसान नहीं, मैं एक परी हूँ। महक अफरोज, तुम बहुत मजाक करने लगी हो। मुझे खौफजदा मत किया करो। जानता हूँ परियां खूबसूरती का पेकर होती हैं और तुम माँ की किसी परी से कम नहीं। मैं रोज महक से मिलता। हम घंटों प्यार भरी बातें करते। मैं उसके इश्क और हुस्न में इस कदर गिरफ्तार हो गया था कि संभलने का होश न रहा। कई दिन बीत गए। हम रोज मिलते, इश्क और मोहब्बत में पागल हो गए। एक दिन महक अफरोज ने मुझसे कहा वो मेरी दुल्हन बनने की ख्वाहिशमंद है। मैंने मोहब्बत से उसके हाथ थामे। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारा ही हूँ, मैंने कदरे प्यार से कहा। जानती हूँ, वो मुस्कुराई। मगर मुझे तुमसे कल शादी करनी है। वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह जिद करने लगी। कल? इतनी जल्दी? हाँ कल। वो संजीदा हो गई। कल तुम्हें 12 बजे नहीं आना। तो मैं कब आऊँ? मैंने सवालिया नजरों से महक को देखा। 12:55 पर तुम ठीक यहाँ आना। याद रहे 1 मिनट आगे पीछे मत होने देना, वरना मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगी। उसके लहजे में सख्ती थी। महक, तुम ऐसा क्यों कहती हो? बिछड़ने की बातें मत किया करो। तुम तो मेरा जहान हो। मैं जरूर आऊंगा। याद रहे तुम्हें कल दुल्हे के लिबास में जरूर आना है। मैं मुस्कुराया। हाँ मैं भी दुल्हा बनकर आऊंगा अपनी प्यारी दुल्हन को लेने। मगर हाँ वो मुझे कुछ और भी चाहिए। महक अपने हाथों को देखने लगी। क्या महक? हिचकिचाओ मत, बताओ क्या चाहिए। मैं दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। मुझे काली स्याह बिल्ली चाहिए। अचानक वो बारीक सी आवाज में बोली। उसकी आंखें शोलू की तरह दहक रही थी। मैं उसकी सूरत तकता रहा। थोड़ी देर तक यूं ही देखता रहा, मगर पलक झपकते ही उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। तुम काली बिल्ली का क्या करोगी? मैंने सवाल किया। मतलब नहीं लाकर दोगे? वो नाराज होते हुए बोली। ऐसी बात नहीं, तुम पर तो जान भी कुर्बान। सुबह का सूरज अब पूरी आबोताब के साथ चमका। आज मेरा दिल भी सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था। बेसब्री से रात के इन पहरों का इंतजार कर रहा था जिन पहरों में वो मेरी होने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैंने काली बिल्ली हासिल की, जिसे देखकर मुझे खौफ आया, मगर फिर पिंजरे में बंद कर दी। 12:54 हुए तो मैं दुल्हे की तरह तैयार होकर कमरे की जानिब चल दिया। जो ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, पिंजरे में बैठी बिल्ली मेरे हाथ से निकली और तेजी से कमरे में भागने लगी। कुछ ही लम्हों में वो कहीं गायब हो गई। चंद सेकंड के बाद खौफनाक किस्म की आवाज आई, जैसे उस बिल्ली को किसी ने चीर फाड़ कर डाला हो। थोड़ी देर मुझ पर सकता तारी रहा। अचानक रोशनियां तेज होने लगी। कमरे की हालत पहले से मुख्तलिफ थी। बेड की जगह बहुत खूबसूरत लंबे पर्दे लगे थे। मैं आगे बढ़ा तो उन पर्दों को हटाया। पर्दे हटे, वहाँ एक और दरवाजा था। उसे खोलते ही मैं आगे बढ़ा। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पलकें झपकना भूल गई। सामने एक बहुत बड़ा और आलीशान महल था, जिसके दाएं बाएं घास और रंग बिरंगे फूल अपनी खूबसूरती का सबूत दे रहे थे। कुछ नौजवान लड़कियां मेरे इस्तकबाल के लिए फूलों की टोकरियों में सुर्ख गुलाब की पत्तियां लिए खड़ी थी। उन्होंने मुझ पर फूल निछावर किए। चंद कदम आगे बढ़ा तो कोई बहुत ज़ईफ गुड़िया शक्ल मोड़े खड़ी थी। उसके बालों की रसाई कमर तक थी, मगर बाल बिल्कुल सफेद और बिखरे हुए थे। कुछ पल के बाद वो मेरी तरफ मुड़ी तो उसे देखकर मैं दंग रह गया। हैरत का शदीद झटका लगा। खौफ मेरी रगों में दौड़ने लगा। मेरे आसपास खौफ का साया मंडलाने लगा। दिल की धड़कन तेज होने लगी। बुढ़िया के नुकीले दांतों से खून बह रहा था। हाथों के नाखून इस कदर लंबे थे जैसे किसी को कत्ल करने के लिए रखे हों। उसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक थी। बुढ़िया की आंखें बिल्कुल स्याह थी। चेहरे को देखकर लगता था जैसे कई हजार साल से जी रही हो। मुझे उसकी स्याह आंखों को देखकर मजीद खौफ आने लगा। वो चुड़ैलनुमा बुढ़िया दुल्हन के लाल जोड़े में थी। उल्टे पांव से वो मेरी तरफ आने लगी।
میں سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا۔ خوف اور وحشت کے عالم میں میرے تن بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں ساکت کھڑا رہا۔ ڈر اور خوف کے اس عالم میں میرے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکلا۔ اس کے گلے سے خوفناک آواز نکلی، ارسلان، اپنی شادی کے دن اتنا خوف اچھا نہیں ہوتا۔ شادی کا دن تو خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اب جلدی چلو، وقت ہوا چلتا ہے۔ دل نے زبان کا ساتھ دیا، بامشکل میری آواز نکلی، کون ہو تم؟ وہ چڑیل نما بڑھیا خوفناک ہنسی، خون اس کے منہ سے بہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تمام موجود لوگ بھی خوفناک شکلوں میں بدل گئے۔ محل کسی پرانے کھنڈر کی طرح ہو گیا، سیاہ اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہے؟ میرے دل کی آواز سننے میں کانوں کو کوئی دقت نہ ہو رہی تھی۔ دل اچھل اچھل کر باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہاری محبوبہ مہک افروز ہوں۔ آس پاس کے تمام لوگ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان لوگوں کے سر ان کے ہاتھوں میں تھے اور تن سے جدا تھے۔ منہ سے خون کی ندیاں بہ رہی تھی۔ یہ منظر میرے لیے خوفناک ترین تھا۔ آئیے پنڈت جی، جلدی کیجیے، وہ بڑھیا زور سے چلائی۔ آج اماوس کی کالی رات ہے۔ اگر میری شادی اس سے نہ ہوئی اور اس نوجوان لڑکے کو میں نے حاصل نہ کیا تو میری خوبصورتی اور جوانی ختم ہو جائے گی۔ میں خوف سے ہکا بکا ادھر ادھر تکنے لگا۔ نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ پنڈت کے ماتھے پر سرخ اور کالے رنگ کے لمبے لمبے ٹیکے لگے تھے۔ پنڈت کے آگے ایک خوفناک قسم کی کھوپڑی رکھی تھی جس کی آنکھوں سے خون پھوٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور زبان کالی سیاہ تھی، وہ بالکل کسی دیو کی طرح لگ رہا تھا۔ اتنا بھیانک منظر میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا۔ خوف سے میری آنکھیں بڑھنے لگی۔ اچانک میرے جسم میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ میرے بازو پر دو اسلحے کسی رسی کی طرح باندھ رہے تھے۔ ان کا خوفناک چہرہ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ اسلحوں نے میرا پورا جسم جکڑا۔ اب میرے جسم پر ہر طرف کالے ناگ اور اسلحے تھے۔ زبان میں پہلی بار مجھے لگا کہ میری موت قریب ہے۔ میں ہار مان گیا تھا۔ دہشت اور خوف سے بڑا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہ آیا تو میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ بار بار آیت الکرسی پڑھنے لگا تو وہ اسلحے مجھ سے دور ہوتے گئے۔ چڑیل اور پنڈت چیختی آوازوں کے ساتھ فوراً غائب ہو گئے۔ میں فوراً بھاگا، گرتا بھاگتا بالآخر میں دروازے سے باہر آیا۔ باہر آتے ہی وہ دروازہ پوری مضبوطی سے بند ہوا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ قدموں میں کوئی طاقت نہ رہی، قدم لڑکتے اور کپکپاتے رہے۔ صبح اماں ابا کو سارا قصہ سنایا۔ ابا نے مجھے تھپڑ مارا تو امی نے مزید مار سے بچایا۔ ماریے مت، مارنے سے کیا ہوگا، مصیبت ٹل جائے گی۔ اس نے سب کے گلے مصیبت باندھ دی۔ جلدی سے کسی عامل کو بلوائیے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کہیں وہ خوفناک سایہ میرے بچوں کی جان نہ لے لے۔ جلدی کیجیے، امی رونے لگی۔ کالے سیاہ لباس میں ملبوس، گلے میں کئی ہار اور تسبیحات پہنے ہوئے، حق ہو کے نعرے کے ساتھ عامل بابا گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جھاڑو تھا جس سے وہ گھر کا کونا کونا چیک کر رہے تھے۔ عالم بابا میرے روبرو ہوئے تو میں نے ساری حقیقت لفظ بلفظ بتا دی۔ بابا نے کہا انہیں خاص صلہ کرنا ہوگا جس کی مدد سے وہ اس چڑیل کو قابو کر سکیں گے اور ٹھیک 12 بجے اس کمرے میں داخل ہوں گے۔ پورا دن گزر گیا، ہم بابا جی کے انتظار میں تھے۔ بالآخر 11 بجے کے قریب بابا جی آئے۔ انہوں نے کچھ دیر اپنا خاص کلام پڑھا اور کہا، صرف میں اندر جاؤں گا، تم لوگوں کو کسی خوف کی ضرورت نہیں۔ اب میں اس بدبخت ڈائن کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ تم سب بس آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا۔ وہ تنبیہ کر کے گئے۔ ہم سب نے ہاں میں سر کھلایا اور پھر بابا جی کمرے میں داخل ہو گئے۔ تم جو کوئی بھی ہو حاضر ہو جاؤ، اب تمہارا بچنا ناممکن ہے۔ تو مجھے قید کرے گا؟ چیختی ہوئی آواز کمرے کے چاروں کونوں سے آئی۔ کمرہ سیاہ پڑ گیا۔ عالم بابا نے اپنا کلام پڑھنا شروع کیا۔ کمرے میں آگ پھیلنے لگی۔ اپنے کلام سے عالم بابا نے آگ بجھائی۔ اس کے بعد زمین میں ایک بڑا چیر آیا اور بابا پھسلے اور پیروں کے نیچے سے پھٹی زمین کے اندر دھس گئی۔ بابا کی چیخوں کی آواز ہمیں باہر سنائی دے رہی تھی اور ہم آنکھیں بند کیے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے۔ تن سے جدا سروں والی ڈائنوں نے بابا جی کا بہت برا حال کیا۔ انہیں کونے سے دوسرے پھر ہر کونے میں گھسیٹ کر تکلیف دی گئی۔ بابا جی کا آدھا جسم جل چکا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ اگر اندر کچھ اور وقت رہتے، عالم بابا اپنا کلام نہ پڑھتے تو شاید وہ بدبخت چڑیل بابا جی کی جان لے لیتی۔ تکلیف زدہ جسم کے ساتھ بابا جی بھاگ کر باہر آئے اور سر اور ناک سے خون بہ رہا تھا۔ وہ بہت طاقتور چڑیل ہے، وہ تم سب کا برا حال کرے گی۔ لڑکے تم نے اس سے مل کر اچھا نہیں کیا، وہ شیطان ہے، شیطان۔ عالم بابا بلند آواز میں ہاتھ بلند کر کے بولتے گئے اور تیزی سے دروازے سے نکل کر بھاگ گئے۔ امی کے رونے کا سلسلہ جاری تھا۔ ابو مجھ پر شدید برہم ہو رہے تھے۔ چھوٹا بھائی خوف کے مارے بے ہوش ہو چکا تھا۔ سب ڈر اور خوف کے لمحے میں تھے۔ ابو نے ہم سب کے گلے میں تعویذ ڈالے اور ہم سب نے فیصلہ کیا صبح کی پہلی کرن نکلتے ہی ہم گھر چھوڑ دیں گے۔ صبح ہوتے ہی ہم نے سارا سامان پیک کیا، سب گھر سے باہر نکلے۔ میں بھی دروازے سے باہر نکل رہا تھا
कि यकदम मेरे पाँव से किसी ने मुझे शदीद कुव्वत के साथ खींचा। मैं घसीटता हुआ उसी कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। तुमने मुझे अपना खून ना पिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारा खून मेरी जवानी का राज था। तुमने मुझे बूढ़ा किया। खौफनाक सूरत लिए वो बुढ़िया चुड़ैल मेरी आंखों के सामने थी। मेरी आंखें बंद होने लगी। अचानक अब्बू अम्मी ने आकर जोर से कुरान पाक की सूरतें पढ़ना शुरू की। कुरान पाक और गले का तावीज असर कर गया। वो चुड़ैल फौरन गायब हो गई। अम्मी अब्बू के हाथों कपकपा रहे थे। खौफ से वो एक दूसरे को तकने लगे। बोझिल कदमों के साथ हिम्मत करते हुए हम सब वहाँ से बाहर निकल आए। यूं ही हम निकले, खौफनाक चीखती हुई आवाजें आने लगी। ऐसी आवाजें जैसे कोई अपने करीबी के मरने पर नोहा के ना हो। दूसरे शहर में आकर मेरी हालत कुछ ठीक ना रही। दिन रात मुझे कभी महक का चेहरा अपने पास बुलाता तो कभी उस खौफनाक चुड़ैल का चेहरा मेरी आंखों के आगे आता। मेरी आंखें खुल जाती। दिन रात वो चुड़ैल मुझे खार करने लगी। मुझे उससे इश्क करने की गलती की सजा मिल गई। मेरा चेहरा बदनुमा हुआ, बाल बढ़ गए, लोग मुझे पागल कहने लगे। मेरी हालत खराब हो गई। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल की आवाज कानों में आती। मैं गलियों बाजारों में दौड़ता, लोगों से खौफजदा होता। मेरी जिंदगी अजीरन हो चुकी थी और शायद आने वाली जिंदगी भी इसी अजाब के संग गुजरती अगर मेरा दोस्त शमून मेरी जिंदगी में ना आता। अरसलान से पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो अक्सर मुझसे जिक्र करता कि उसके घर में एक खूबसूरत लड़की है जिसके इश्क ने उसे मजनू बनाया, मगर मैं मजाक समझकर टाल देता। मगर धीरे धीरे मुझ पर हकीकत तब वाज़ेह हुई जब अरसलान के अब्बा ने सब बताया। मेरे अब्बू एहराम, फल्कियात और इल्म जादू के माहिर थे। जिन्नों भूतों को कैद करना उनके लिए आसान काम था, मगर इस मरतबा अरसलान को ठीक करने के लिए उन्हें जिस खौफनाक और भयानक मंजर का सामना करना पड़ा शायद पहले कभी ना हुआ था। अब्बा को चिले की जरूरत थी, चुनाचे हम तीनों रात कब्रिस्तान में पहुंच चुके थे। अरसलान नीम बेहोशी की हालत में था। अब्बा ने मुझे अरसलान को एक जगह ले जाकर छिपने का कहा, लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। कब्रिस्तान में उम्र रसीदा दरख्त जिसे देखकर ही खौफ आता, उसके नीचे बैठकर अब्बा चिल्ला जारी रखे हुए थे और इर्द गिर्द हिसार था। हिसार के बीचों बीच 3 खोपड़ियां और एक भयानक गुड़िया रखी थी। उनके साथ ही कुछ रोशन दिए थे। कुछ देर के बाद अचानक मेरी आंखों के सामने ऐसा मंजर आया, मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं सकते में आया। 3 खोपड़ियां फिजा में बुलंद हुई और जोरदार कहके की आवाज आई। खोपड़ियों की आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलने लगी। मैं पसीने से शराबूर हो चुका था। देखते ही देखते उन खोपड़ियों के नीचे दर भी आने लगे। उन सब के हाथ में तेजदार तलवार देखकर मैं दंग रह गया। वो तीनों अब अब्बा की गर्दन पर तलवार रखे हुए थी। अब्बा ने मुझे सख्ती से मना किया था, मैं जो मंजर भी देखूं उसे देखकर चीख तक ना निकालूंगा, मगर ये मंजर देखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन तीनों मुर्दों ने अब्बा को ऊपर उठाया। अब्बा फिजा में मुअल्लक हुए मगर मंदिर जारी रखा। अचानक हर तरफ जानवरों और इंसानों से मिली जुली आवाजों के कहकहे बुलंद हुए। थोड़ी ही देर में कब्रिस्तान एक पुरअसरार कब्रिस्तान बन चुका था। खौफ के साए हर तरफ मुंडला रहे थे। मैं गोया रोने लगा। उन तीनों मुर्दों ने अब्बू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और देखते ही देखते वो जमीन में धुस गए। अचानक झट से पड़ी गुड़िया ऊपर इस रफ्तार से उठी गोया आसमान से टकराकर वापस आई हो। देखते ही देखते वो एक खौफनाक बुढ़िया बन गई। बुढ़िया के नाखून लंबे और पाँव उल्टे थे। उसके जिस्म की बदबू मुझे इतने फुट की दूरी पर आ रही थी। जुड़ियों सदा चेहरे के आगे सफेद बाल लटक रहे थे। वो जोर जोर से कहकहे लगाने लगी। अच्छा किया तो हाजिर हो गई। अब इस लड़के की जान छोड़ दे, इसे एक आम जिंदगी गुजारनी है। कभी नहीं, कभी भी नहीं। उसने मेरे अरमानों का खून किया, मुझे अपना खून न पिलाकर हमेशा के लिए बुढ़िया किया। मैं इसे कभी मुआफ नहीं करूंगी। बुढ़िया की आवाज में ऐसा जोश था कि आवाज कब्रिस्तान के चारों कोनों से टकराकर आ रही थी। और तू इसे बचाने आया है? जा यहाँ से, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने अपना हाथ निकालकर अब्बा की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ लंबा होता गया। अब्बा की गर्दन को इस जोर से पकड़ा था गोया की जुबान हलक में अटक गई हो। मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए और मैंने अब्बा की बात ना मानकर गलती कर दी। अब्बा जी छोड़ इन्हें। मेरी आवाज में कपकपाहट थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस बुढ़िया ने हकारत और गुस्से भरी नजरों से मुझे देखा। नहीं छोड़ूंगी। उसने अब्बा को नीचे उतारकर मेरी तरफ बाजू बढ़ाया और मुझे शदीद कुव्वत के साथ पकड़कर हवा में लटका दिया। मेरी टांगे और वजूद लटक रहा था। सांस बंद होने को था। छोड़ दे इस बच्चे को। और अरसलान, अब्बा को होश आ चुका था, भागता हुआ आया। उसने अरसलान को हवा में लटकाया। अब्बा ने अपना मंत्र तेजी से पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते अब्बा के पास कांच की एक बड़ी शीशी आई। नहीं, ये शीशी दूर कर दो, इसे छोड़ो दोनों की जान, वरना कैद कर दूंगा। जानती नहीं तो मैं बहुत ताकतवर आमिल हूँ। चुड़ैल को गजब का गुस्सा आ चुका था। उसने फौरन हम दोनों को जमीन पे पटहा।
अब्बा ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा और चुड़ैल चीखने लगी। उसकी चीख चारों तरफ फैल चुकी थी। अब्बा ने हर तरफ आग लगाई। चुड़ैल के चारों तरफ आग थी। अब्बा के मंत्र की आवाज से वो बेहोश हो गई और यूं लगा जैसे आग ने उसे जला दिया हो। उसकी राख उड़कर शीशी में खुद ब खुद आई और हमेशा के लिए कैद हो गई। अब्बा ने खुशी से हम दोनों की तरफ देखा और हम तीनों वापस घर को लौट आए। आज कितना अरसा बीत गया। अरसलान एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। अरसलान आज भी मेरा शुक्रिया अदा करता है। मैंने अब्बा के जरिए उसकी मदद करके उसकी जिंदगी को नॉर्मल किया। अब्बा की वो शीशी आज भी उनके खास कमरे में है। हर साल अमावस की रात को उस शीशी में से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं। मेरे जहन में पुराना मंजर गर्दिश करता है, जब अब्बा ने चुड़ैल को आग में बसर किया था, मगर फिर भी उस शीशी में से आवाजें, क्या वो चुड़ैल फिर से? ये सवाल अक्सर मेरे वहमो गुमान पर तारी रहता है, मगर फिर मैं ख्यालों को झटक देता हूँ।